हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन क्या है बच्चों? cos 10, cos 30, cos 50, cos 70 इज इक्वल टू 3/16। इसको प्रूफ करना है बच्चों। तो इस टाइप में एक क्वेश्चन मैंने साइन में बता रखा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कॉस में देख लीजिए बच्चों, किस प्रकार से इसको प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे LHS टेक करेंगे बच्चों, ठीक है। LHS टेक करेंगे, कॉपी से कर लेते थोड़ा सा, ठीक है। LHS में क्या लिखा हुआ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ला के, ठीक है। तो LHS में लिखा हुआ है क्या? cos 10, cos 30, cos 50 एंड cos 70, ठीक है। ये मैंने LHS नोट कर लिया, ठीक है। अब थोड़ा गौर करिए बच्चों यहाँ पर आप लोग कि हम लोग को cos 30 की वैल्यू जो है वो पता होती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? cos 30 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है सभी लोग को पता होनी चाहिए। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, ठीक है। sin 60 का जस्ट अपोजिट होता है cos 30 √3/2। बाकी हम लोग को वैल्यू नहीं पता होती तो उसको ऐसे ही cos 50 और cos 70 नोट करेंगे, ओके। अब √3/2 को हम लोग कहाँ लिख देंगे? आगे लिख देंगे। और क्योंकि ये इनटू में है तो इसको √3/2 को हम लोग आगे यहाँ पे लिख सकते हैं। अब बाकी बचे हुए cos 10, cos 50 और cos 70 को लिख देंगे। बच्चों ये दोनों इनटू के फॉर्म में लिखे हैं, तो इनटू के लिए हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला है 2 cos A cos B का बच्चों, है ना। 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला मैं नीचे लिख रहा हूँ बच्चों। cos A प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट में और प्लस cos A माइनस बी। फॉर्मूला cos A प्लस बी फिर A माइनस बी, ठीक है। cos A प्लस बी और प्लस cos A माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं अप्लाई कर लूँगा ये फॉर्मूले को, लेकिन यहाँ पर दिक्कत है कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर 2 से इंटू करेंगे और 2 से ही क्या कर देंगे बच्चों? यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे √3/ कितना हो जाएगा बच्चों? 4। और यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि अब हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं cos A प्लस बी cos A माइनस बी। इसमें 2 टर्म्स हैं इसीलिए ब्रैकेट लगाना यहाँ पे ज़रूरी है। तो cos A प्लस बी, A का मतलब यहाँ क्या है 10 और B का मतलब यहाँ क्या है 50 बच्चों, ठीक है। A प्लस बी और प्लस cos A माइनस बी 10 माइनस 50 और इंटू cos 70 ऐसे लिखेंगे, ठीक है बच्चों। सभी लोग को आगे कोई दिक्कत तो नहीं। A क्या है 10 है, B क्या है 50 है, तो A प्लस बी 10 प्लस 50, A माइनस बी 10 माइनस 50, ओके बच्चों। तो यहाँ पे मैंने कर लिया √3/4। यहाँ पे cos 10 और 50 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और 10 में 50 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 40 बचेगा, ठीक है। ये आप लोग को पता होगा कि सिंस cos में अगर माइनस थीटा आता है बच्चों, तो cos में माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो क्या बन जाता है बच्चों? बोलो, cos थीटा बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग माइनस जो 40 है उसको यहाँ से हटा देंगे, प्लस 40 कर देंगे और साथ में cos 60 की जो वैल्यू होती है वो पुट करेंगे। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस ये लिख दिया जाएगा ओनली cos 40 और ये cos 70। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे बच्चों। एलसीएम जो आएगा वो 2 एलसीएम आएगा, तो यहाँ 1 की जगह 1 और प्लस 2 cos 40 इंटू cos 70, ठीक है। जब एलसीएम लेंगे तो 2 यहाँ पे जाएगा तो 1 प्लस 2 cos 40 और नीचे 2, ये 2 बाहर कर लेंगे तो √3, ये 3 लिखा है, 4 2 जा कितना जाएगा? 8। अब cos ये वाला 2 बच्चों मैंने बाहर कर लिया, 4 2 जा 8, cos 70 का इंटू करेंगे तो 1 में तो कितना हो जाएगा? cos 70 और प्लस यहाँ इंटू करेंगे तो 2 cos 40 इंटू cos 70। दोनों को सेपरेट लिखा जाएगा, स्क्वायर नहीं होगा। स्क्वायर तब होता है जब दोनों एंगल सेम होते हैं। जैसे यहाँ भी cos 40 लिखा हो, यहाँ भी cos 40 लिखा हो तो cos स्क्वायर 40 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिंपल cos 40 इंटू cos 70 लगेगा। फिर से हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, थोड़ी कॉपी ऊपर कर लेते हैं जिससे आप लोग को दिक्कत ना हो। हाँ बस फॉर्मूला हम लोग यही अप्लाई करेंगे बच्चों, क्या? cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी
तो √3/8 cos 70, यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला जो cos A + B मतलब कि 40 + 70 प्लस cos 40 - 70, ठीक है। ओके, cos A + B, A क्या है 40, B क्या है 70, तो A + B और cos A - B बीच में प्लस लगेगा बच्चों। √3/8 cos 70, cos 40 और 70 बच्चों 110 होता है, और 40 में 70 जाएगा तो यहाँ पे -30 बचेगा बच्चों। फिर बाद में माइनस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कॉस में, तो माइनस हटा दिया जाएगा, और हम लोग अब क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ से हटाना है। तो बच्चों cos 70 को 70 लिखा, 110 को मैंने चेंज कर लिया, क्या लिख दिया 110 को 180 माइनस क्या लिख सकते हैं बच्चों, बोलो 70 लिख सकते हैं, 180 - 70 ना, cos 180 - 70 यहाँ पर लिख सकते हैं। कॉपी को ऊपर कर ले रहे जिससे कि बाकी क्वेश्चन हो जाए। और cos -30 को हम लोग क्या लिख लेंगे, cos 30। अब ये बताइए बच्चों मेरे कि cos 70 तो cos 70 लिखेंगे, cos 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस cos थीटा होता है, माइनस cos थीटा मतलब 70, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, ठीक है। इतना आ गया बच्चों। अब देखिए cos 70 से cos 70 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, और √3/8 इंटू ये कट जाने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा √3/2, तो √3 का √3 में इंटू करेंगे तो 3, और 8 टू जा कितना आ जाएगा 16। ये हैंस प्रूव LHS इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, बताइए RHS आ गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सभी बच्चों को आशा करते हैं अच्छे समझ में आ गया होगा, बच्चों कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी आप लोग को, ठीक है। तो इस टाइप में मैंने 2 क्वेश्चन आपको करा दिए, एक साइन में करा चुका हूँ बच्चों पहले बच्चों, और ये क्वेश्चन किस में है बच्चों, कॉस में मैंने करा दिया। अब एक क्वेश्चन इसी प्रकार से 10 में भी देख लेते हैं कि 10 में किस प्रकार से किया जाएगा बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों, देखिए 10 20 10 40 10 80 इक्वल टू में √3 प्रूव करना है। तो इसमें किसी की वैल्यू पता नहीं है, ना 20 की, ना 40 की, ना 80, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को यहाँ पे आप लोग को सिंपल कन्वर्ट करना है बच्चों, LHS ले लेंगे बच्चों, यहाँ पे टेकिंग LHS, ये LHS लिखा है बच्चों। हाँ, LHS में क्या लिखा है बच्चों वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, 10 20 इंटू 10 40 इंटू 10 80, ठीक है, लिखा मैंने यहाँ पे। अच्छा, अब 10 20 10 40 10 80 कोई भी फॉर्मूला 2 10 8 10 भी नहीं होता है, साइन कॉस में ही 2 फॉर्मूले होते हैं बच्चों, तो इसको हम लोग साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे बच्चों। साइन 20 अपॉन में कॉस 20, और साइन 40 अपॉन में कॉस 40, और साइन 80 अपॉन में कॉस 80, ठीक है, राइट है बच्चों, सुनने आ गया सब लोग को। अब देखिए बच्चों ऊपर हम लोग फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे 2 sin A sin B का बच्चों, ठीक है, 2 sin A sin B का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए समझिए। टू sin A sin B cos A माइनस B माइनस cos A प्लस, ये फॉर्मूला होता है बच्चों किसका बच्चों, 2 sin A sin B का। और 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या होता है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो देखिए बच्चों ऊपर 2 नहीं लिखा है और ये इंटू में लिखा है, तो साइन ए साइन में मैं इसमें पहले लगा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने 2 का इंटू किया, यहाँ पर भी 2 का इंटू किया, ठीक है। तो क्या होता है cos A माइनस बी, cos A माइनस बी माइनस फिर से cos A प्लस बी, ठीक है ये, और ये साइन 80 को मैंने बाहर लिख लिया, ठीक है। नीचे बच्चों लगाएंगे ये फॉर्मूला बच्चों, यहाँ पे 2 cos A cos B क्या होता है cos A प्लस B 20 प्लस 40 और प्लस cos 20 माइनस 40। अच्छा प्लस में है नीचे तो आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। cos 80 सब्ट्रैक्ट ऐड करेंगे, देखिए यहाँ -20 बचेगा, लेकिन मैं 20 लिख दे रहा हूँ क्योंकि मालूम है cos में माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ता है। थोड़ी कॉपी ऊपर कर लेते हैं,
cos 20, फिर ये cos 60, ये cos 60 और ये cos 20, sin 80 अपॉन में cos 80। ठीक है, अब हम लोग cos 60 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, यहाँ भी पुट करेंगे, यहाँ पे भी 1/2 होता है, प्लस cos 20। ठीक है, sin 80 अपॉन में cos 80। देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम लेंगे तो 2 cos 20 होगा। यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे बच्चों, ब्रैकेट लगा देना यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं एलसीएम लेने के बाद जो 2 नीचे वाला होगा वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो ये 2 कट जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए बच्चों, 2 cos 20 -1 है ना, और नीचे आ जाएगा 1 + 2 cos 20। ठीक है, यहाँ पे sin 80 है, यहाँ पे cos 80 है। ठीक है, अब हम लोग इंटू करेंगे बच्चों, अंदर इंटू करेंगे तो वैसे ही तक है, तो यहाँ पर इंटू करिए तो 2, देखिए sin 80 को मैंने आगे लिखा जानबूझ के। ठीक है, देखिए बड़ा एंगल है तो उसको आगे लिखे, 2 sin 80 cos 20 और माइनस का 1 में भी तो करेंगे, इसका इंटू इसमें करेंगे, फिर इसका इंटू 1 में करेंगे तो sin 80 आएगा। यहाँ भी करिए तो cos 80 का 1 में करेंगे तो कितना आएगा, cos 80 आएगा, प्लस 2 cos 80 और cos 20। ठीक है, बड़े एंगल को जानबूझ के मैंने आगे लिखा। अब मैं इधर कर दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिर से फॉर्मूला अप्लाई करूँगा बच्चों। कौन सा फॉर्मूला, वही अप्लाई होगा बच्चों यहाँ पे, कौन सा, 2 sin A cos B। मतलब ये फॉर्मूला मैंने लिखा नहीं, लेकिन 2 sin A cos B का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, sin A + B + sin A - B। तो sin A + B, A का मतलब है 80 और प्लस 20 और प्लस sin 80 - 20 माइनस sin 80। ठीक है, नीचे भी करेंगे बच्चों तो cos 80 को ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ लगेगा 2 cos A cos B, तो मैंने बताया आप लोग को 2 cos A + B और प्लस cos A - B। ठीक है, sin 80 + 20 100 होता है, 80 में 20 जाएगा 60 हो जाएगा, और sin ये 80 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही चीज़ है, cos 80 cos 100 cos 60, sin 100 और sin 80 ये कटने चाहिए, तो 100 को मैंने चेंज किया, क्या लिख दिया, 180 - 80 है ना, और sin 60 की वैल्यू भी पुट कर देंगे। पहले हम सॉल्व कर लेते हैं तो बाद में इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ पर भी हम लोग 100 को चेंज कर लेंगे, 100 को यहाँ पे क्या लिख लेंगे, cos 100 को 180 - 80 और cos 60 ऐसे। ठीक है, sin 180 - थीटा जो होता है वो sin थीटा होता है, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, तो sin थीटा। ठीक है, sin 80 sin थीटा मतलब sin 80। नीचे समझिए बच्चों, ये माइनस cos 80, cos 180 - थीटा मैंने बताया आपको माइनस cos 80 होता है, तो इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, क्या बचा यहाँ पे, sin 60 अपॉन में क्या बचा, cos 60। sin अपॉन cos देखिए दोनों सेम एंगल है, तो tan 60 बन जाएगा, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, ओनली √3। सबको आगे समझे, तो यही हम लोग को प्रूव करना था, LHS = RHS। देख लीजिए, यही प्रूव करना था हम लोग को, क्वेश्चन में √3 प्रूव करना था, और वो √3 यहाँ पे आ गया बच्चों। बच्चों cos थोड़ा समझ लीजिएगा, cos मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, COS नहीं लिख दिया होगा, तो ये जैसे COS है सब में, ये ऐसे ही है बच्चों, वो ऐसे जल्दबाजी में लिखने में, जैसे ये CO लिखा है तो CO का मतलब यहाँ cos से ही है। ओके बच्चों, सब लोग को समझ में आ गया, आशा करते हैं सब लोग को अच्छा समझ में आ गया होगा। ठीक है, और भी कोई आपके पास क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।